फैन कोड और जीनियस स्पोर्ट्स इनके बीच में घमासान युद्ध फॉर इंडियन सुपर लीग। भाई ये मेरे हिसाब से इंडियन सुपर लीग नॉट अ बिग एसेट। भाई ये क्यों लड़ाई कर रहे हैं मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, बट हाँ इसमें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का फायदा हो रहा है। बट क्या इसमें इंडियन सुपर लीग क्लब्स का फायदा है? क्या इसमें फैंस का फायदा है? डाटा किसको मिलेगा? कंटेंट किसको मिलेगा? हम क्या कंज्यूम करेंगे? भाई ट्राई करेंगे टू एनालाइज एवरीथिंग इन टुडेज वीडियो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इंडियन सुपर लीग इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर द फुटबॉल इकोसिस्टम राइट नाउ। क्योंकि आप आई लीग की बात कर लो, इंडियन फुटबॉल लीग की बात कर लो, जो पैकेजिंग ये दे रहे थे हमको इतने सालों से, भाई घटिया पैकेजिंग थी। बट इंडियन सुपर लीग की एंट्री होते ही हमने थोड़ा सा अच्छा कंटेंट कंज्यूम करना स्टार्ट किया, थोड़ा सा अच्छा फुटबॉल कंज्यूम करना स्टार्ट किया। हालांकि हमारी रैंकिंग वाइज अब नीचे डिप होती गई, वो अलग बात है, बट थोड़ा सा मजा तो आ रहा था फुटबॉल देखने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे टू कंपेयर फैन कोड एंड जीनियस स्पोर्ट्स एंड विल ट्राई एट द एंड टू गिव अ प्रॉपर पॉइंट ऑफ व्यू। बट बिफोर दैट दोस्तों, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है जरूर हमारे साथ में शेयर करें और वीडियो को जरूर अंत तक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ये बोलते बोलते मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, बट आप सब्सक्राइब नहीं करोगे। भाई क्या लोगे आप सब्सक्राइब करने का, मेरे को ये बता दो भाई प्लीज। लेट्स गेट स्टार्टेड भाई। देखो, हम सबको पता है इंडियन फुटबॉल की प्रॉब्लम सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं है, प्रॉब्लम है विजिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और फैन हैबिट बिल्डिंग। सिंपल सवाल, अगर फैंस को मैच देखना ही मुश्किल हो जाए तो भाई फैंस सपोर्ट किसको करेंगे? और एक चीज है दोस्तों, ये सारे फैंस को मैं बोलना चाहूंगा, हो सकता है कुछ फैंस गुस्से से मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दे, बट लेट्स गो अहेड एंड गिव देम अ रियलिटी चेक। बहुत सारे फैंस हैं जो इंडियन फुटबॉल में अपना पैसा लगाना नहीं चाहते एंड 101% आई एग्री विद देम, काइंड ऑफ एग्री विद देम। व्हाई? बिकॉज भाई शिट फुटबॉल देखने के लिए अगर मेरे को आप बोलोगे पैसा देना पड़ेगा भाई साहब, मैं बोलूंगा भाई जा, ऐसा नहीं बोलूंगा। But still, why would I invest my time and my money when the football is so shit? So that has been the problem of India right now. Because problem ये है कि आपके वहां पे पे वॉल लगाया जा रहा है और जब आप पे वॉल को पार करके मैच देखने के लिए जा रहे हो, आपको वहां पे क्वालिटी भी नहीं मिल रही। So that has been the huge problem in Indian football. इसके बारे में ज्यादा बातें नहीं की जाती बिकॉज ये अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। बट हमारे चैनल पे हम लोग अनकंफर्टेबल ट्रूथ ही बात करते हैं। तो आगे बढ़ते हुए आईएसएल का रियल इशू के बारे में बात करें। देखो, इंडियन सुपर लीग ने स्ट्रक्चर दिया, क्लब्स को आइडेंटिटी दी, नो डाउट, लेकिन मास पेनिट्रेशन का क्या? क्योंकि वो अभी भी मिसिंग है। यहाँ पे 3 कोर प्रॉब्लम्स है। डिस्कवरेबिलिटी, मैच मिलना इजी होना चाहिए 101%, तभी तो मैच देखेंगे लोग। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, फैन को पता होना चाहिए कि कहाँ देखना है। स्टोरी टेलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, सिर्फ मैच नहीं नैरेटिव भी चाहिए, राइट? क्योंकि स्पोर्ट्स कंजम्पशन जब होता है तब फैन जो है वो हाइलाइट्स देखते हैं, क्लिप्स देखते हैं, स्टैट्स देखते हैं, रील्स देखते हैं एंड रिएक्शंस भी देखते हैं। क्योंकि स्पोर्ट्स अब एक मल्टी लेयर डिजिटल एक्सपीरियंस बन चुका है। मतलब इंडियन सुपर लीग को सिर्फ ब्रॉडकास्टर नहीं, एक प्रॉपर यहाँ पे इकोसिस्टम बिल्ड करना चाहिए। अगर हम लोग इकोसिस्टम की बात करते हैं, इंडियन फुटबॉल में बहुत कम ही चलता है भाई साहब। जब हम लोग कंटेंट की बात करते हैं तो हमको जाना पड़ता है यूट्यूब पे, हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर को देखना पड़ता है, या फिर दूसरा किसी का और पॉइंट ऑफ व्यू हो तो उसके पास जाना पड़ता है। बट रियल स्टैट्स का क्या? क्योंकि रियल स्टैट्स आपको कहीं नहीं मिल रहे। कंपैरेटिवली अगर हम लोग क्रिकेट की बात करते हैं या फिर फॉरगेट अबाउट क्रिकेट भाई साहब, दूसरे लीग्स की बात करते हैं तो उनके स्टैट्स इजीली मार्केट में अवेलेबल है। तो भाई अगर आपको इंडिया में कंटेंट को पुश करना है ना, पहली चीज आपको करनी पड़ेगी, इजी एक्सेस बनाना पड़ेगा। फैन कोड हो या जीनियस स्पोर्ट्स हो, भाई दोनों को ये चीज करनी पड़ेगी ना। फैन कोड ये चीज करता आ रहा और कर भी रहेगा, आगे भी करेगा वो, राइट? बट क्या स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग कर पाएगा? बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं द स्टोरीज इंस्पायर पीपल टू टेक अप स्पोर्ट्स। नाउ क्रिकेट इतना आगे क्यों बढ़ा? पहले उन्होंने एक स्टोरी बिल्ड की, 1983 की हमको स्टोरी पता है भाई साहब, एंड वहां से जो एक रैपिड ग्रोथ मिला है क्रिकेट को, वो अलग लेवल का मिला है, गॉड लेवल का मिला है। क्या फुटबॉल वो रेप्लिकेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, अभी फिलहाल तो नहीं कर पाएगा भाई साहब, बिकॉज ऐसी स्टोरी टेलिंग और ऐसे प्लेयर्स अभी फिलहाल इंडियन फुटबॉल में नहीं है। तो यहाँ पे आपको स्टोरीज बनाने पड़ेंगे, आइडियाज को पुश करना पड़ेगा, एंड आपका जो डाटा होता है उसको सिंपल लैंग्वेज में जो है आउटपुट देना पड़ेगा। नॉट ओनली दैट, आपका जो रीजनल कंटेंट है उसका गेम आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। देखो, हिंदी प्राइमरी लैंग्वेज तो है आपकी, बट यहाँ पे रीजनल कंटेंट भी जो है वो आपको पुश करना पड़ेगा। रीजनल कंटेंट क्रिएटर्स को, रीजनल स्टोरी राइटिंग को थोड़ा सा यहाँ पे पुश करना पड़ेगा आपको, तभी जाके आप सही मासेस को पहुंच पाओगे। देखो, जो बंगाली टॉकिंग पीपल है या फिर मलयालम टॉकिंग पीपल है, ज्यादातर इंग्लिश एंड हिंदी में वो नहीं चाहते कंटेंट बनाए,
तो वो क्या करेंगे भाई, वो एसेस करेंगे मलयालम कंटेंट को, बंगाली कंटेंट को। तो यहाँ पे उनको अगर इजी एसेसेबल कंटेंट मिलेगा तो दे विल हुक इनटू इट एंड दे विल शेयर इट टू द मासेस, राइट। तो सिंपल सी बात है भाई साहब, यहाँ पे आपको यूथ फर्स्ट डिजिटल पुश करना पड़ेगा एंड ये करोगे तो ऑफ कोर्स आप जो है सही ऑडियंस तक पहुंच जाओगे। तो देखो, बैकएंड एंड फ्रंट एंड दोनों को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो क्या ये फैन कोड करेगा, जीनियस स्पोर्ट्स करेगा, वो बहुत ज्यादा यहाँ पे मैटर करता है। फैन कोड तो भाई अपने साइड से अब तक करता आ रहा है, बट दैट्स नॉट इनफ इन माय ओपिनियन, बिकॉज मनी पुश करना मार्केट में दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो जीनियस स्पोर्ट्स क्या ये दोनों चीजें कर सकता है, वो तो वक्त बताएगा। बट जीनियस स्पोर्ट्स के पास में एक बेनिफिट ये है कि उनके पास भरपूर डाटा रहेगा ऑफ द होल लीग, जो वो शेयर कर सकते हैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म के साथ में, एंड उससे कंटेंट बनाना और भी आसान होगा एंड उससे आपका रीजनल कंटेंट भी पुश होने के ज्यादा चांसेस है कंपैरेटिवली टू फैन कोड, बिकॉज हर चीज पेवॉल के पीछे ही मिलेगी फैन कोड की ओर से, राइट। तो यहाँ पे स्टेज, अभी करंट स्टेज की हम लोग बात करेंगे तो मेरे हिसाब से ना फैन का कंटेंट देखना एंड फैंस को प्रॉपर एसेस मिलना वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये स्टेज पे बिना ऑडियंस के आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी, आपकी लीग जो है वो इररिलेवेंट हो जाएगी। अगर इंडियन फुटबॉल सपोज राइट नाउ इंडियन सुपर लीग जो है, आपको ये साल तो पता ही है भाई कितना डाउन हो चुका है व्यूवरशिप, राइट। एंड जो पिछले साल जितना लोग देख रहे थे इंडियन सुपर लीग को, ये साल तो नहीं देख रहे। इट्स ऑब्वियस भाई साहब, आपके सामने ही नंबर्स हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग भाई साहब, यहाँ पे ऑडियंस किंग है भाई। ऑडियंस रहेगी तो आपका एंगेजमेंट बढ़ेगा, आपका मोनेटाइजेशन बढ़ेगा, आपके व्यूवर्स आएंगे, आपके एड्स आएंगे, हर चीज आ जाएगी यहाँ पे। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट। अभी देखो बेस्ट केस सिनारियो क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। फैन कोड आपको एसेसिबिलिटी तो देगा, प्लस जीनियस स्पोर्ट्स जैसा डाटा इंटेलिजेंस, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही इंडियन फुटबॉल को हेल्प कर सकता है। अगर आप बोलोगे यार नहीं बस मैं डाटा इंटेलिजेंस ही पुश करना चाहूंगा, तो एसेसिबिलिटी कहाँ से आएगी, व्यूवरशिप कहाँ से आएगी, वो इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। एंड अगर आप बोलोगे यार मैं खाली एसेसिबिलिटी दे सकता हूँ बट मैं डाटा इंटेलिजेंस नहीं दे सकता और लीग को मैं आगे ले नहीं जा सकता, तो भाई दूसरे साइड में आप मार खाओगे, जो कि अभी ऑलरेडी इंडियन फुटबॉल में हो रहा है। तो यार दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। बट अगेन क्या फैन कोड आएगा तो वो एक डाटा पार्टनर के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कर सकता है, वो एक बड़ा क्वेश्चन है। अगर जीनियस स्पोर्ट्स आएगा तो वो क्या एक स्ट्रीमर पार्टनर साथ में लेके आएगा, वो एक बड़ा क्वेश्चन है। तो दोनों को यहाँ पे ये चीज समझनी पड़ेगी कि आजकल की दुनिया में ब्रॉडकास्ट ही नहीं भाई साहब, आपको अटेंशन, हैबिट और कम्युनिटी का गेम जीतना पड़ेगा। तब जाके आप जो है इंडियन सुपर लीग को एक प्रॉपर प्रोडक्ट के नाम पे मार्केट कर पाओगे इंडियन ऑडियंस तक, है ना। तो आई थिंक इंडियन फुटबॉल को ये जादू मिरेकल की जरूरत नहीं भाई, स्मार्ट डिसीजन की जरूरत है। मैं हर वक्त ये बोलता हूँ कि इंडियन फुटबॉल में स्मार्ट डिसीजन की कमी है। तो अगर फैंस को आप सेंटर में रख के अपनी डिस्कवरेबिलिटी को इंप्रूव करते हो और लीग के लॉन्ग टर्म का जो एक लॉन्ग टर्म में बिल्ड करते हो लीग को अपनी, तो आई थिंक वो सबसे सही डील होगी। अगर आप इजी स्ट्रीमिंग, स्ट्रॉन्ग डेटा एंड बेटर स्टोरी टेलिंग के साथ में अपनी लीग को लाते हो, तो यू विल सी दैट इंडियन सुपर लीग विल ग्रो इन टर्म्स ऑफ व्यूवरशिप, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ स्पॉन्सरशिप्स ऑल्सो। लीग के ले लो भाई, ये पॉइंट्स जो मैंने आज की वीडियो में डाले हैं ना, इट वॉज जस्ट अ कंपैरिजन भाई। मैं नहीं चाहता मैं यहाँ पे बोलूँ कि भाई फैन कोड अच्छा है, जीनियस स्पोर्ट्स अच्छा है, दोनों में प्रोज है, दोनों में कॉन्स भी हैं। तो आपके क्या थॉट्स हैं, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं ऑन बोथ द कंपनीज, जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में डालें। एंड आई नो ये वीडियो देखने के बाद अभी और भी आप कंफ्यूज हो गए होंगे जैसे मैं कंफ्यूज हुआ हूँ। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन जय हिंद एंड जय भारत।